प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, देखिए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि ये सब सेंटर से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बेड की सुविधा होगी, पेशेंट को रखने की सुविधा होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी तो हो ही सकती है क्योंकि सब सेंटर से स्टार्ट हो गया डिलीवरी होना, ठीक है। अभी यहाँ पे और क्या क्या खास बातें हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो पीएचसी कब बनती है, तो पीएचसी बनाने के लिए 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन के बीच में एक पीएचसी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। यानी जो हम सब सेंटर कितने में था, 3,000 से 5,000 के बीच, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 20,000 से 30,000 की जब पॉपुलेशन लेवल हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि एक पीएचसी बना देती है, ठीक है। यानी पीएचसी समझो कि एक प्रकार से 4 से 6 बेड की हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। अच्छी से हॉस्पिटल चलेगा। और ये पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। सब सेंटर में डॉक्टर थे नहीं थे, वहाँ का हेड के तौर पे कौन था, एएनएम थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, यानी कि पहली बार डॉक्टर बैठने चालू हो गया। यानी कि गवर्नमेंट क्या है कि आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर रखने के लिए रखती है, ठीक है। इससे पहले डॉक्टर्स नहीं थे, वो सब हेल्थ वर्कर्स थे जो कि मदद कर रहे थे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, ठीक है। तो पहली होगी कि पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन में गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो इतने में, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड डॉक्टर्स, ठीक है। एक कम्युनिटी और डॉक्टर के बीच की पहली कांटेक्ट है, ठीक है। अब तक जो गवर्नमेंट हमें हेल्थ सुविधा पहुंचा रही थी, अभी तक डॉक्टर कांटेक्ट में नहीं आया था। पहली दफ़ा जो है कम्युनिटी एंड डॉक्टर के बीच में फर्स्ट कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो जो पीएचसी है तो उसके लिए कितने रेफरल सिस्टम हो सकते हैं, तो 6, क्योंकि एक पीएचसी में 6 सीएस था, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं कि सब सेंटर थे, ठीक है। तो वो जो सब सेंटर थे 6 थे, तो 6 के यहाँ यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो वो कहाँ रेफ़र करेंगे, अपने पीएचसी के पास रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो यानी रेफरल सेंटर हो गए इसके लिए 6, ठीक है। मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देखो सब सेंटर को कौन मेंटेन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 बेड वाली हॉस्पिटल होती है। यानी कि 4-5 बेड हो गए, एक साथ 4-5 पेशेंट को एडमिट कर सकता है, ठीक है। ये क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। अब स्टाफ कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो देखो स्टाफ में मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, एमबीबीएस, आयुष प्रैक्टिशनर भी होते हैं, ठीक है। यानी कि आयुष का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ठीक है। इससे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं ये लोग भी यहाँ पे डॉक्टर के तौर पे बैठते हैं, ठीक है। एएनएम तो रहेगी, जब एएनएम तो सब सेंटर में भी थी, ठीक है। एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एचए यानी कि हेल्थ असिस्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। अब ये जो हेल्थ असिस्टेंट है नॉट अ ग्रॉस रूट लेवल के, वो कोई ज़रूरी नहीं है किस लेवल के होके, ठीक है। यदि रहते हैं तो वो सुपरवाइज़र के तौर पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना चीज़ें हो गई, यानी स्टाफ कितने हैं, मेडिकल ऑफिसर हो गए, ठीक है, एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया। यानी कि बेसिक नीड लैब होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि डिलीवरी तक हो रही है, बाकी चीज़ें यानी लैब उतना डेवलप्ड लैब नहीं रहता। जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता है, ठीक है, आपको टाइफॉइड चेक करके बता सकता है, ये सारी सुविधाएँ वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं इनका क्या होता है, रीओरिएंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि जो एक पीएचसी होता है ना, अपने नियर बाई जो मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है, तो उससे के द्वारा कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। यानी अपना एक प्रकार से बोल सकते हो कि यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट लिंक रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई जिसको बोलते हैं रीओरिएंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अंतर्गत उस जो पीएचसी होता है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है मेडिकल कॉलेजेस से, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं, तो जैसे अपन सब सेंटर के 2 टाइप देखे थे वैसे ही इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी। अब बोलोगे वहाँ पे तो डिलीवरी का अंतर था, यहाँ पे किस चीज़ का है, तो यहाँ पे जो अंतर है वो आता है आपका देखो यहाँ पे जो अंतर है वो किस चीज़ का है, यहाँ पे लोड का है, ठीक है, वर्क लोड बढ़ जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीएचसी है, ठीक, इस पीएचसी में क्या होता है, यदि 20 से ए कब बोलोगे,
ए जब तब बोलोगे जब एक महीने में 20 से कम डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो उसको टाइप ए टाइप का प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ठीक, वहाँ पे स्टाफ कितने होते हैं? टोटल 13 से 18, ठीक है, मैक्सिमम 18 डिजायरेबल टाइप के जोड़ के, तो स्टाफ इसेंशियल 13 हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो स्टाफ होते हैं 13 रहते हैं, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, और जब 20 से कम डिलीवरी हो रही होती है एक महीने में, तो वो जो सेंटर है यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको क्या बोलोगे? टाइप ए बोलोगे। ठीक, अब इसके बाद जो है अपन देखते हैं टाइप बी क्या है। ठीक है, अब टाइप बी कौन सा है? तो टाइप बी है आपका ए, जहाँ पे 20 से ज़्यादा, ठीक है, 20 से ज़्यादा डिलीवरी एक महीने में होके, तो वो हो गया टाइप बी। और यहाँ पे इसेंशियल स्टाफ बढ़ जाता है। ठीक है, बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बच्चा, ठीक है, बेबीज, और बी फॉर 20। ठीक है, 20 से जब ज़्यादा होने लगेंगे तो वो टाइप बी हो जाता है। ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे जैसे सब सेंटर में भी जो ए था वो थोड़ा छोटा था, और ऐसे ही पीएससी में भी जो ए है थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 20 से कम डिलीवरी करा रहा है, और वैसे ही जो सब सेंटर में बी था वो थोड़ा बड़ा था क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी हो पा रही थी। और यहाँ पे जो सब सेंटर, यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है टाइप बी का, वहाँ पे क्या है कि 20 से ज़्यादा डिलीवरी एक महीने में वहाँ पे कंडक्ट होती है। ठीक है, ये हो गई बात। अब अपन आगे चलते हैं, तो अब अपन देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड एट पीएचसी। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो पीएचसी के द्वारा या मिल सकती हैं या वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो मेडिकल केयर और आयुष केयर, ठीक है, दोनों मिलती हैं। ठीक है, एलोपैथी आयुर्वेदिक बोल सकते हो जो भी, ठीक है, वो दोनों सुविधाएं वहाँ पे मौजूद रहती हैं। ठीक है, एक बेसिक लेबोरेटरी सर्विस होता है। ठीक है, यानी कि आप वहाँ आओगे तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट, टाइफॉइड है आपको तो ये सब चीज़ें, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस करके, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बताई जा सकती है वहाँ पे। ठीक है, इतना तो रहता है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, सिलेक्टेड सर्जरी प्रोसीजर होता है। ठीक है, जैसे वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये जो चीज़ें होती हैं ये भी कभी कभी कंडक्ट की जाती हैं पीएचसी लेवल पे, लेकिन इस पर कंडक्ट करी जाएंगी जब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैंपेन चलते हैं, बाहर से डॉक्टर्स आते हैं। ठीक है, तब क्या होता है कि ये सब चीज़ें कंडक्ट करी जाती हैं कि ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, एमटीपी, कैटरेक्ट सर्जरी होता है ना, कभी कभी गांव में सुनने में मिलता है कि आज पीएचसी पे डॉक्टर साहब आ रहे हैं आँख का ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, या 2 दिन के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं आँख की ऑपरेशन करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये वही है। ठीक है, कि पीएचसी लेवल पे, यानी कि गांव वाली जो एरिया है पीएचसी लेवल पे बाहर से डॉक्टर आते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक चूँकि ये सब चीज़ें कंडक्ट करने के लिए एक छोटी सी हॉस्पिटल सुविधा तो होनी चाहिए, वो सुविधा पीएचसी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो अब क्या है, एएनसी, इंट्रानेटल, पीएनसी, न्यूबॉर्न, ये सब सारी चीज़ें नीचे के स्तर में भी हो रहा था, ये चीज़ें यहाँ पे भी होखेंगी। ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, बच्चों से क्या विजिट करना, ये सब भी चीज़ें इसमें कंडक्ट जुड़ी रहती हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ द वाइटल्स इवेंट, ठीक है, सारी चीज़ें, डेथ रेशियो जो है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई, ठीक है, किसी एरिया जोन में यदि कुछ है दिक्कतें तो उसके लिए सब पीएचसी लेवल पे सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, इसकी भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ वाटर क्वालिटी, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, क्या होता है, बड़ी बड़ी टैंक लगी होती हैं। ठीक है, वाटर टैंक, उनके द्वारा क्या होता है पानी सप्लाई की जाती है लोगों को पीने के लिए, तो उस पानी का जो टेस्टिंग है उसको कौन करेगा, तो पीएचसी लेवल पे वेरीफाई होता है, हाँ पानी सही है नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग किसका होती है, आशा, एएनएम। ठीक है, जो पीएचसी, आप पीएचसी के यहाँ देखे थे जब नीचे के जितने भी लोग हैं सबका ट्रेनिंग कहाँ होता है, यहीं पे होता है, आशा में, एएनएम, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, फार्मासिस्ट, इन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, पीएचसी लेवल पे होती है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये रेफरल सर्विसेज की तरफ पे भी काम आती है। ठीक है, ये अपनी पीएचसी के सर्विसेज प्रोवाइडेड एट पीएचसी हो गया, यानी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ये जो पीएचसी है, ठीक है, इसमें क्या होती है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी अर्बन पीएचसी। देखो, एक तो नॉर्मल था रूरल एरिया का। ठीक है, रूरल एरिया में जो अभी तक पढ़ते हैं रूरल एरिया का नॉर्मल पढ़े। ठीक है, अब क्या होता है, अर्बन पीएचसी बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, कब, जब 5000 पॉपुलेशन हो तो उसमें क्या है, सिटी में बनाना है। ठीक है,
तो सिटी में बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड रहता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है 2 मेडिकल ऑफिसर ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। एक तो फुल टाइम रहेगा और एक हाफ टाइम रहेगा, यानी कि ओवरऑल मैनेज करने के लिए, ठीक है। 3 नर्स स्टाफ, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट, एक लेडी हेल्थ वर्कर और 4 से 5 एएनएम तो रहना ही चाहिए, ठीक है, और क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ रहने चाहिए, ठीक है। तो ये जो अर्बन पीएचसी क्रिएट करने की बात आई, तो ये इसलिए क्योंकि थोड़ी सी शहर में पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन क्राउड ज़्यादा रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि एक अर्बन पीएचसी बना दी जाती है, ठीक है। और वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसमें कुछ स्टाफ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 2 मेडिकल ऑफिसर मौजूद है, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम, ठीक है।